यह मनुष्य शरीर मोक्ष का द्वार है। कहने का मतलब है हम लोग मोक्ष के द्वार पर आ चुके हैं। यदि मोक्ष के द्वार पर आकर के यदि लौट जाए तो हमारे समान मूर्ख कौन होगा। हमारे उपनिषदकार ने लिखा, मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वार परिकृता समो विचार संतो चतुर्थ साधु संगमा। इस मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं। मोक्ष मतलब क्या? छुट्टी। कौन सी से छुट्टी? आवागमन के चक्र से छुट्टी, 84 लाख प्रकार की जोड़ी से छुट्टी। तो छुट्टी कब मिलेगी? जब हम परमात्मा का दर्शन करेंगे तब। इसका मतलब है कि हम लोगों के पास ही परमात्मा है और यह मानव शरीर ही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उनको प्राप्त करने के लिए 4 द्वारपाल को पार करना पड़ेगा। पहला द्वारपाल है सत्संग, दूसरा है विचार, तीसरा है संतोष, चौथा है शांति। तो कहा मोक्ष प्राप्त करना है यानी ईश्वर दर्शन करना है आपको। जी हाँ। तो कहा तो पहले द्वारपाल को पार कीजिए, 4 द्वारपाल को पार करना पड़ेगा। तो पहला द्वारपाल है सत्संग। जाइए सत्संग में बैठिए। सत्संग में बैठेंगे, हाँ जी, वहीं से तुमको दूसरे द्वारपाल के पास प्रेषित हो जाएगा। जैसे कोई कर्मचारी से लिखवाते हैं कोई चीज, जमीन संबंधी बात, तो कर्मचारी कह देते हैं कि चले जाइए सीआई के पास, और सीआई लिखते हैं तो कहते जाइए सीओ के पास। तो कहा सत्संग में जाओ तो वहीं से दूसरे द्वारपाल के पास चले जाओगे। कहा तो ठीक है। तो सत्संग में आके बैठने लगा। तो कान तो पहराने है, सुनेगा, और बैठ करके सुनने के लिए नहीं गया है, सुनेगा। तो संत महात्माओं की वाणी को सुनेगा तो क्या सुनेगा? तो संत महात्मा लोग कहते देखो ये संसार नाशवान है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, जो भी आया है सब चला जाता है। राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सब आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर सब जाएगा, लेकिन जाने में फर्क होगा। एक सिंहासन चली चली, एक बंदी जात जंजीर। जाएगा तो सब, लेकिन कोई सिंहासन पर चढ़ करके हो जय हो जय हो, और किसी को हाथ में हथकड़ी लेके पीछे से डंडा दे करके चिल्लाते हुए जाता है। फर्क यही है। तो कहा कि सबको जाना है, कोई नहीं रहेगा, और सब अपने किए हुए कर्म का फल भोग करके जाएगा। कहाँ जाएगा? तो 84 में घूमेगा। जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त करेगा तब तक 84 में घूम करके भोग भोगेगा। कोई किसी का नहीं है, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है। जो जैसा करेगा, बाप करेगा, बाप को बेटा करेगा, बेटा को स्त्री करेगी, स्त्री को पति करेंगे, पति को भाई करेंगे, भाई को कोई किसी के कर्म का बंटवारा नहीं कर सकता है। बहुत ज्ञान हुआ। इतना ज्ञान होने के बाद कहते हैं कि नहीं, कहा इससे मुक्ति पाना चाहते हो कर्म के बंधन से, तो परमात्मा का दर्शन करो, जो परमात्मा तुम्हारे अंदर में है। फिर तुम्हारा जो है सो जन्म माता के गर्भ में होना बंद हो जाएगा। बहुत सारी ज्ञान की बातें को सुनता है सत्संग में। ये पहला द्वारपाल में बोध होता है, ज्ञान होता है, मन मुड़ जाता है, और तब क्या होता है उसके अंदर में दूसरा द्वारपाल पर चला जाता है। रात में विचार करता है बिछावन पर, बाबा ठीक है, हम जो इतना दुख भोगे हैं, बहुत चोरी किए हैं, बहुत विचार किए हैं, बहुत लूटपाट किए हैं, शराब दारू पिए हैं, उसी का फल हमको भोगना पड़ रहा है। कोई नहीं बचा सका हमको ना। अब ऐसा कर्म नहीं करना है। विचार पक्का हो गया। पक्का हो जाने के बाद तुरंत कहा कि नहीं, अब मोक्ष परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे, इसके लिए गुरु की शरण में जाना है। तुरंत गुरु की खोज करता है।
कहा हमको गुरु के पास ले चलिए। कहा ठहरो ठहरो। कहा नहीं ठहरो नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब ऐसा, आप ही लोग कहते हैं। कहते ठहरो, इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, हमको ले चलिए, देर करेंगे फिर लग जाएगा। तुरंत गुरु के पास गया, दीक्षा मंत्र लिया, शांत होके बैठ गया। तीसरा द्वार पर क्या है? संतोष। जिसको कहता था कि चलिए सत्संग में, कहा हमको मरने का फुर्सत नहीं है जो हम सत्संग में जाएंगे, बैठ सकेंगे। आप लोग जाइए, बैठारी है, बैठिए बैठिए, खाइए पीजिए, खूब सुनिए जाके। अब वही आदमी एकदम संतोष धारण करके बैठ गया है और कहा देखो हमको कोई 1 घंटा तक जो है, जब 1 घंटा की जब तक हम कबाड़ी नहीं खोलेंगे कोई कबाड़ी को ढका नहीं सकता है। कहा कोई यदि 5 लाख रुपया लेकर के आया तब लौट जाएगा, और लौट जाएगा तो लौट जाएगा, हमरा होगा तो दे जाएगा, और नहीं जो उसका लिए होंगे तो ले जाएगा। देखिए तीसरा द्वारपाल संतोष है और कहा हमारे ध्यान में कोई बाधा नहीं दे सकता है। समझ गया कोई चीज हमारे साथ जाने वाला नहीं, एक अधेली भी नहीं जाएगा। अब एक ही हमारा कर्म जो है भक्ति, वही मेरा साथ होगा। तीसरा द्वार पर संतोष है। संतोष धारण करके गुरु युक्ति से वो ध्यान में बैठ गया और जप में मन लगने लगा, ध्यान में मन लगने लगा। ध्यान से मन नहीं हट रहा है तो गुरु की युक्ति के अनुसार दृष्टि साधन कर रहा है। दृष्टि की धार को तुरंत जोड़ दिया, क्योंकि मन बिल्कुल उसका वैराग्य में है ना। दृष्टि की धार को तुरंत जुट गया, तुरंत उसके अंदर में बिंदु पाला ले लिया, बिंदु आ गया, तारा आगे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर में वैराग्य है ना। त्याग दिया पंच विषय को और धाय धाय तुरंत 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 उसकी साधन कमल में पेश किया। त्रिकुटी महल में गया, सुन्न महासुन भवन गुफा के पार सतलोक में जाके निवास किया। बोलिए उसको चौथा द्वार पर वह क्या? शांति। शांति तो यहीं से शुरू हो जाती है, जब से ही, जैसे जब शुरू किया शांति शुरू, होते होते परमात्मा के पास पहुंच गया, शांति के समुद्र में चला गया। समुद्र कभी सूख नहीं सकता है। अब वह जो है सो फिर जन्म मरण के चक्र से निवृत्त हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।